एक बार की बात है कि मिस्र में एक राजा राज करता था जो बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई बेटा नहीं था। उसने देवताओं की बहुत पूजा की तो उन्होंने उसकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने निश्चय किया कि उस राजा को उसका एक वारिस तो देना ही चाहिए। समय आने पर राजा का एक बेटा पैदा हुआ। सात हैतोर ने राजकुमार को नमस्ते की और उसकी किस्मत बताई। उन्होंने कहा कि उस राजकुमार की मौत अचानक होगी, या तो मगर से, या तो सांप से, या फिर कुत्ते से। राजकुमार की आयाओं ने राजा को बताया कि सात हैथोर ने राजकुमार के भविष्य के बारे में क्या बताया। यह सुनकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसने तुरंत ही अपने बेटे के लिए एक ऐसा घर बनाने का हुक्म दिया जो एक सुनसान जगह में हो, ताकि उसके बच्चे की सुरक्षा वहां ठीक से हो सके। वहां उसने काफी नौकर चाकर रखे, सब तरह की सुविधाएं दी और उन सब नौकरों को हिदायत कर दी कि राजकुमार को उसके रहने की जगह से बाहर बिल्कुल न ले जाया जाए। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और साथ में ताकतवर भी होता गया। एक दिन वहां उस घर की एक चौरस छत पर चढ़ गया। वहां से उसने नीचे देखा तो देखा कि एक कुत्ता एक आदमी का पीछा कर रहा था। यह देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने एक नौकर से कहा, यह क्या है जो सड़क चलती इस आदमी का पीछा कर रहा है? नौकर बोला, यह कुत्ता है। लड़का बोला, मुझे भी एक कुत्ता चाहिए, तुम मेरे लिए एक कुत्ता लेकर आओ। राजकुमार ने जब ऐसा कहा तो नौकर ने राजा को जाकर बताया तो राजा ने कहा कि उसको एक बच्चा कुत्ता लाकर दे दो ताकि वह नाराज ना हो। सो जैसा कि राजकुमार चाहता था, उसको एक बच्चा कुत्ता लाकर दे दिया गया। लड़का और बड़ा होता गया। अब वह जवान हो गया था और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। वह अब सचमुच में देश का राजकुमार लगता था। अब वह उस अकेले घर में बेचैनी सी महसूस करने लगा। सो उसने अपने राजा पिता को संदेश भेजा, पिताजी, आपने मुझे यहाँ कैदी बनाकर क्यों रखा है? अगर मुझे या तो मगर से, या सांप से, या फिर कुत्ते से ही मरना है तो यह तो भगवान की मर्जी है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। पर अभी तो मुझे आप बाहर निकलने दीजिए और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपने दिल की इच्छाएं पूरी कर लेने दीजिए। राजा ने बेटे के संदेश पर सोच विचार किया और फैसला किया कि वह अपने बेटे की इच्छा जरूर पूरी करेगा। उसने उसको एक रथ और सब तरह के हथियार दे दिए और उसके कुत्ते को उसके साथ रहने की इजाजत भी दे दी। राजा का एक नौकर उसको देश की पूर्वीय सीमा पर छोड़ आया कि अब आप आजाद हैं और जहां चाहे जा सकते हैं। लड़के ने अपने कुत्ते को पुकारा और उसको लेकर वहां उत्तर की तरफ चल दिया। वह अपना रास्ता अपने आप ही बनाता जा रहा था और ठीक से जा रहा था। कुछ समय बाद वहां नहरीना देश पहुंच गया। वहां जाकर वहां एक सरदार के घर गया। इत्तेफाक से इस सरदार के कोई बेटा नहीं था, पर एक बहुत सुंदर बेटी थी। उसने अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही शाही किस्म की मीनार बनवा रखी थी, जिसमें 70 खिड़कियां थी और यह मीनार 700 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर बनी हुई थी। यह लड़की बहुत जल्दी ही देश देश में मशहूर हो गई और जब यह लड़की शादी के लायक हो गई तो उसके पिता ने सब राजाओं और राजकुमारों को यह खबर भिजवा दी कि जो कोई भी इस पहाड़ी पर चढ़ेगा मैं उसी के साथ अपनी बेटी की शादी करूंगा।
अब हर दिन लोग उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते। एक दिन जब लोग इस तरह उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि यह राजकुमार भी वहां पहुंच गया और उसने उनको पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा। उन नौजवानों ने उसका स्वागत किया और उसको अपने घर ले गए। उन्होंने उसको नहलाया, धुलाया, खुशबू लगाई और उसको खाना दिया। उसके घोड़े को घास और चारा खिलाया। उसके साथ उन्होंने बहुत अच्छा बर्ताव किया और उसको पहनने के लिए जूते दिए। फिर उन्होंने उससे पूछा, ओ नौजवान, तुम कहाँ से आए हो? राजकुमार बोला, मैं फैरो के एक सारथी का बेटा हूं। मेरी मां मर गई तो मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। वहां मुझसे बहुत नफरत करते थे, सो मैं घर छोड़कर भाग आया। इतना कहकर वह चुप हो गया। उन्होंने उसको ऐसे चूमा जैसे वे अपने भाई को चूम रहे हों। फिर उन्होंने उससे कहा कि अगर वह चाहे तो कुछ दिन उनके पास ही रह सकता था। राजकुमार ने पूछा कि वह वहां रहकर क्या करेगा। उन्होंने कहा, हम लोग यहाँ पर रोज इस पहाड़ी के ऊपर बने हुए महल तक चढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि इस सरदार की बेटी से शादी कर सके। तुम भी वही करना। उसकी लड़की बहुत सुंदर है और वह अपनी बेटी की शादी उसी से करेगा जो इस पहाड़ी पर चढ़कर उसके महल तक पहुंचेगा। अगले दिन उन्होंने फिर उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया और वहां राजकुमार उन सब से अलग खड़े रहकर उनको चढ़ते देखता रहा। हर रोज ऐसा ही होता। वे लोग पहाड़ी पर चढ़ते और वहां राजकुमार अलग खड़े रहकर उनको देखता रहता। पर वे लोग पहाड़ी पर चढ़ने की बेकार ही कोशिश करते रहते क्योंकि वे वहां तक चढ़ ही नहीं पाते। जब यहां सब कई दिनों तक चलता रहा तो एक दिन राजकुमार बोला, अगर तुम लोगों को कोई एतराज ना हो तो तुम्हारे साथ मैं भी इस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करूं। उन लोगों ने उसको उस पहाड़ी पर चढ़ने की इजाजत दे दी। अब कुछ ऐसा हुआ कि उसी समय नहरीना के सरदार की बेटी ने ऊपर से अपनी खिड़की से नीचे झांककर उन नौजवानों को देखा जो उस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। राजकुमार ने भी उस लड़की को देखा तो उसने भी दूसरे सरदारों के बेटों के साथ चढ़ना शुरू किया और ऊपर चढ़ता ही चला गया और तब तक चढ़ता ही रहा जब तक वहां सरदार की बेटी की खिड़की तक नहीं पहुंच गया। उसके वहां पहुंचते ही सरदार की बेटी ने उसको अपनी बाहों में ले लिया और चूम लिया। जो नौजवान लोग उस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे उनमें से एक ने यहाँ देखा तो वहां सरदार का दिल खुश करने के लिए उसके पास दौड़ा गया और जाकर उसे बताया कि आखिर हम में से एक तुम्हारी बेटी के महल तक पहुंच ही गया है। सरदार ने पूछा, किसका बेटा है वहां? वहां नौजवान बोला, वहां लड़का कह रहा था कि वहां फैरो के एक सारथी का बेटा है और अपनी सौतेली माँ के खराब बर्ताव से तंग होकर मिस्र छोड़कर यहाँ भाग आया है। यहाँ सुनकर तो सरदार बहुत ही गुस्सा हुआ और गुस्से में भरकर बोला, क्या मैं अपनी बेटी किसी मिस्र से भागे हुए नौजवान को दूंगा? नहीं नहीं, यह मैं नहीं कर सकता। उससे कहो कि वह तुरंत ही अपने देश लौट जाए। यहाँ कहकर उसने तुरंत ही अपने दूतों को यहाँ संदेश लेकर उस मीनार में भेज दिया। उन्होंने उस राजकुमार से कहा, जैसे तुम आए हो वैसे ही तुम अपनी जगह वापस चले जाओ। पर सरदार की बेटी तो उसको छोड़ ही नहीं रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, मैं रा हर माचिस के नाम की
कसम खाती हूँ कि अगर यहाँ मेरा नहीं बना तो ना तो मैं कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। जैसे ही उसने यहाँ कहा तो वहां तो बेहोश सी होने लगी, जैसे कि मरने वाली हो। आए हुए दूतों में से एक दूत तुरंत ही सरदार को यहाँ बताने के लिए उसके पास दौड़ा गया कि कैसे उसकी बेटी ने कसम खाई और फिर कैसे वहां बेहोश हो गई। सरदार ने अपने कुछ आदमी फिर से उस मीनार में भेजे कि अगर वहां अनजान आदमी कुछ देर के लिए भी उस मीनार में रहे तो वे उसको मार दें। जब वे मीनार में आए तो लड़की बोली, भगवान की कसम, अगर तुम में किसी ने भी मेरे दूल्हे को छुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। अगर तुमने उसको मुझसे छीन लिया तो उसके बाद मैं 1 घंटे भी जिंदा नहीं रहूंगी। एक दूत ने सरदार को फिर खबर दी कि आपकी बेटी ऐसा ऐसा कह रही है। सरदार बोला, ठीक है, उस अजनबी नौजवान को मेरे पास लाया जाए। सो राजकुमार को सरदार के पास ले जाया गया। राजकुमार बहुत डरा हुआ था, पर लड़की के पिता ने उसको गले से लगाया और प्यार किया और बोला, तुम वाकई में एक कुलीन नौजवान हो। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ जैसे मैं अपने बेटे को करता। राजकुमार बोला, मेरे पिता फैरो की सेना में रथ चलाने का काम करते हैं। मेरी माँ मर गई तो मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए मैं घर से भाग आया। सरदार ने अपनी बेटी की शादी उस राजकुमार से कर दी। उनके लिए एक बहुत आलीशान मकान बनवा दिया। उस मकान के साथ में बहुत सारे नौकर चाकर थे, जमीन थी और जानवर थे। कुछ समय गुजरने के बाद राजकुमार ने अपनी पत्नी को बताया कि मेरी मौत इन तीनों में से किसी भी तरह हो सकती है, या तो मगर से, या तो सांप से, या फिर कुत्ते से। यह सुनकर उसकी पत्नी को उसकी सुरक्षा की बहुत चिंता हो गई। उसने कहा, तो कुत्ते को तो तुरंत मार देना चाहिए। राजकुमार बोला, नहीं, मैं अपने कुत्ते को मारने की इजाजत कभी नहीं दूंगा। इसके अलावा वहां मुझे कभी कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। पर उसकी पत्नी को अभी भी उसकी सुरक्षा की चिंता थी। वहां उसके कुत्ते को साथ लेकर अकेले कहीं नहीं जाने देती थी। कुछ समय बाद वहां राजकुमार अपनी पत्नी के साथ एक बार मिस्र गया, तो वहां उस जगह भी गया जहां वहां पहले रहता था। उस समय उसके साथ एक बड़े साइज का आदमी भी था। वह बड़े साइज का आदमी उसको अंधेरे में कहीं बाहर जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वहां रोज रात को एक मगर नदी में से बाहर आता था। पर वह बड़ी साइज का आदमी खुद ही उधर चला गया। मगर उससे बच नहीं सका, क्योंकि उसने मगर के ऊपर जादू डाल दिया था। रात को वहां आदमी बाहर जाता था और सुबह को राजकुमार बाहर जाता था। सुबह को वहां बड़े साइज का आदमी आकर सो जाता था। यह सब 2 महीने तक चलता रहा। फिर कुछ समय और गुजर गया। एक दिन राजकुमार अपने घर में खुशियां मना रहा था। घर में बहुत बड़ी दावत हो रही थी। जब रात हो गई तो वहां आराम करने के लिए लेट गया और सो गया। उसकी पत्नी वहीं बैठकर नहाने धोने में लग गई। अचानक राजकुमार की पत्नी ने एक सांप देखा जो राजकुमार को काटने के लिए एक छेद में से निकल आया था। वह वहीं अपने पति के पास ही बैठी थी। उस सांप को देखते ही उसने अपने नौकरों को आवाज लगाई कि वे 1 कटोरा भरकर दूध ले आए, जिसमें शहद मिली शराब भी हो। नौकर उस तरह का दूध ले आए।
उसने सांप को वहां दूध पिला दिया। वहां दूध पीकर सांप को नशा हो गया। अब वहां मजबूर हो गया था और जमीन पर लूटने लगा। सरदार की बेटी ने अपना खंजर निकाला और उसको मारकर अपने नहाने की जगह फेंक दिया। जब उसने यहां सब काम खत्म कर लिया, तब उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार ने जब यहां सब देखा, तो उसने अपनी पत्नी की बहुत तारीफ की कि वह सांप के कांटे से मरने से बच गया। उसकी पत्नी बोली, भगवान ने मुझे यहां मौका दिया कि मैं तुम्हारी मौत के 3 कारणों में से एक कारण को हटा सकूं। वह मुझे दूसरे कारण को भी हटाने का मौका जरूर देगा। राजकुमार ने भगवान को भेंट दी और उनके सामने लेटकर उनको प्रणाम किया। फिर वह रोज ही ऐसा करने लगा। फिर कुछ समय गुजर गया। एक दिन राजकुमार अपने घर से घूमने के लिए कुछ दूर तक चला गया। वहां अकेला नहीं था, उसका कुत्ता भी उसके साथ था। इत्तेफाक से जाते समय उसके कुत्ते को एक जानवर दिखाई दे गया जिसको वहां पकड़ना चाहता था। सो वहां उस जानवर के पीछे भागा, तो राजकुमार भी उसके पीछे पीछे भागा। भागते भागते वे एक नदी के किनारे आ पहुंचे। कुत्ता जानवर का पीछा करते करते नदी में घुस गया और बोला, मैं ही तुम्हारी बदकिस्मती हूं। सो राजकुमार उससे बचकर नदी में उससे पहले ही दौड़ गया, पर नदी में मगर था। मगर ने राजकुमार को मारा नहीं, बल्कि वह राजकुमार को वहां ले गया जहां पानी की आत्मा रहती थी। असल में राजकुमार से लड़ने के लिए मगर को पहले उस आत्मा से सहायता चाहिए थी। मगर बोला, मैं तुम्हारी बदकिस्मती हूं और मैं तुम्हारा पीछा करता ही रहूंगा। मैं उस बड़े साइज वाले आदमी से बहस तो नहीं करूंगा, पर याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। तुम मुझ पर उस बड़े साइज के आदमी की तरह से जादू तो डाल सकते हो, पर अगर तुम मुझे फिर से आते देखोगे, तब तुम निश्चित रूप से नष्ट हो जाओगे। इसके बाद फिर कुछ समय 2 महीने बीत गया। राजकुमार फिर गया। यहां आकर इस पैपीरस का टुकड़ा नष्ट हो गया है। सो हम नहीं जानते कि इसके बाद में राजकुमार का क्या हुआ। एंड्रू लैग के अनुसार, क्योंकि यह लोक कथा मिस्र की एक बहुत ही मशहूर लोक कथा है, तो यह लोक कथा एंड्रू लैग ने भी लिखी है। इसके आगे का हिस्सा हम एंड्रू लैग की लिखी हुई कथा में कुछ इस तरह से पाते हैं। एक दिन राजकुमार अपने कुत्ते को साथ लेकर शिकार के लिए जा रहा था कि वे एक नदी के किनारे आ पहुंचे। राजकुमार अपने कुत्ते के पीछे बहुत तेजी से दौड़ता जा रहा था कि वह रास्ते में पड़े एक लकड़ी के लट्ठे से टकराकर गिर गया। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कौन बोला। पर वहां लकड़ी का लट्ठा नहीं था, वहां तो मगर था। मगर कह रहा था, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम जहां कहीं भी जाओ और तुम जो कुछ भी करो, तुम मुझे अपने सामने पाओगे। मेरी ताकत को दूर करने का केवल एक ही तरीका है। अगर तुम सूखे रेत में एक गड्ढा खोद सकते हो जो हमेशा पानी से भरा रहे, तो मेरा यह जादू टूट जाएगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए, तो मौत तुमको और जल्दी आएगी। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, जाओ। राजकुमार बेचारा उदास होकर चला आया। जब वह अपने महल पहुंचा, तो वह अपने कमरे में चला गया और उसे अंदर से बंद कर लिया। उसने हर एक से मिलने के लिए मना कर दिया, यहां तक कि अपनी पत्नी से भी। शाम के बाद तक भी जब राजकुमार के कमरे से कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ी, तो राजकुमारी को डर लगा। उसने इतना शोर मचाया कि
राजकुमार को अपना दरवाजा खोलना ही पड़ा। उसने राजकुमारी को अंदर बुलाया। राजकुमारी उसे देखते ही रो पड़ी। बोली, ओह, तुम कितने पीले पड़ गए हो। क्या किसी ने तुम्हें कोई तकलीफ दी है? मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मुझे कुछ बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। इस पर राजकुमार ने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। उसने उसे उस नामुमकिन काम के बारे में भी बताया जो मगर ने उसे बताया था। उसने फिर कहा, रेत में बना कोई गड्ढा कैसे हर समय पानी से भरा रह सकता है? वहां तो उससे बाहर निकल ही जाएगा ना। मगर ने इसे एक इत्तेफाक कह दिया है, वरना तो वहां तुरंत ही मुझे नदी में खींच ले जाता। उसने सच ही कहा था कि मैं उससे बच नहीं सकता। राजकुमारी जोर से बोली, ओहो, तो तुम क्या इसी बात के लिए परेशान हो रहे थे? इससे तो मैं खुद तुम्हें आजाद करा सकती हूँ, क्योंकि मेरी परी गॉड मदर ने मुझे यहाँ उगे हुए कुछ खास पौधों का इस्तेमाल करना सिखाया है। यहाँ से कुछ दूरी पर 4 पत्तियों वाला एक पौधा उगता है जो गड्ढे में पानी हमेशा भरा रखता है। मैं कल सुबह ही इस पौधे को देखने जाऊंगी और तुम मेरे पीछे जितनी जल्दी हो सके रेत में एक गड्ढा खोद कर रखना। इस तरह से धीरे धीरे बोलकर राजकुमारी ने राजकुमार को तसल्ली दी। पर यह बात वहां अच्छी तरह जानती थी कि उसके सामने भी करने के लिए यह कोई आसान काम नहीं था। पर उसके अंदर ताकत थी और पक्का इरादा था कि वह किसी भी तरह से अपने पति को बचाकर जरूर रहेगी। अगले दिन निकलने से पहले ही तारों की रोशनी में वह एक बर्फ से सफेद गधे पर चढ़ी और नदी से दूर पश्चिम की तरफ चल दी। कुछ देर तक तो उसे सिवाय रेतीली जमीन के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दिया, जो आगे जाने पर सूरज के ऊपर जाने की वजह से गर्म और गर्म होती जा रही थी। तभी उसको और उसके गधे को बहुत जोर की प्यास लगाई, पर उनकी प्यास बुझाने के लिए वहां कुछ भी नहीं था। और अगर उसको कुछ मिल भी जाता तो भी उसके पास रुकने का समय ही नहीं था, क्योंकि अभी तो बहुत दूर आगे जाना था और फिर शाम तक वापस भी आना था। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मगर यह कह दे कि राजकुमार ने उसकी शर्त पूरी नहीं की। सो उसने इस बारे में अपने गधे से अच्छे से बात की, तो उसके जवाब में उसका गधा रेंका और दोनों आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने सामने ही एक बड़ी चट्टान देखी। उसके देखते ही वे यहां तो भूल गए कि ये प्यासे थे और सूरज बहुत ऊपर उठाया था कि उनको लगा कि उनके नीचे से जमीन ने आसमान में उड़ना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि कुत्ता भी अपने आप ही रुककर छांव में खड़ा हो गया था। पर गधा तो आराम कर सकता था, पर राजकुमारी को चैन कहाँ, क्योंकि उसको मालूम था कि वहां पेड़ वही कहीं उसी चट्टान पर ही उगता था। खुशकिस्मती से वहां अपने साथ एक रस्सा लेकर आई थी, सो उसने एक हाथ से उसका फंदा बनाकर उस चट्टान में डाला। पहले तो फंदा चट्टान में पड़ा नहीं, पर आखिर वहां चट्टान में किसी तरह फंस गया। वहां किस में फंसा यह उसे नहीं पता चला। फिर वहां अपना सारा बोझ उस पर डालकर उसे पकड़कर वहां सुरक्षित रूप से पहाड़ी के दूसरी पार चली गई। बीच में तो कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, पर जैसे ही उसने उस पहाड़ी पर अपना पैर रखा तो उसके पैर के नीचे का पत्थर टूट गया और वह वहीं आ गिरी जहां से वह चली थी। इस तरह समय तो बीतता ही रहा। दोपहर हो आई थी। जैसे जैसे राजकुमारी को देर हो रही थी, उसकी नाउम्मीदी बढ़ती जा रही थी। उसने अपने चारों तरफ देखा
तो उसे एक पत्थर दिखाई दिया जो दूसरे पत्थरों से ज्यादा मजबूत था। सो वहां उस पत्थर तक पहुंचने के लिए बीच वाले पत्थरों पर बहुत ही हल्के से कदम रखकर किसी तरह से उस मजबूत पत्थर तक पहुंच गई। लहूलुहान हाथों को लेकर वह उस पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गई। पर यहां इतनी तेज हवा बह रही थी कि उसकी आंखों में धूल घुसी जा रही, जिससे उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इससे वह नीचे गिर पड़ी और उसे वहां कीमती बूटी मिल गई। पहले तो उसको लगा कि चट्टान पर कुछ नहीं है, वह नंगी है, पर कुछ पलों में ही उसको उनकी एक दरार में एक पेड़ के होने का एहसास हुआ। वहां एक पौधा था, यह तो साफ पता चल रहा था, पर वहां किस चीज का पौधा था यह वहां अभी तक तय नहीं कर पाई थी। देख वहां पा नहीं रही थी, क्योंकि हवा अभी भी बहुत तेज थी जो उसको अंधा बना रही थी। वहीं लेटे लेटे उसने हाथ से उसकी पत्तियां गिननी शुरू की। 1 2 3 और 4। अरे यहाँ तो वही 4 पत्तियों वाला पौधा है। उसने उसकी एक पत्ती तोड़ी और अपने हाथ में मजबूती से पकड़ ली। वह वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तेज हवा की वजह से वह फिसल गई और सीधी नीचे तक फिसलती ही चली आई। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि बीच में कहीं वहां फंसी नहीं। इत्तेफाक से वहां अपनी रस्सी के पुल के पास ही गिरी। उसका गधा उसको देखकर खुशी से चिल्ला पड़ा और उसको तुरंत ही घर ले गया। उसको लगा ही नहीं कि उसके पैरों के नीचे धरती भी उतनी गर्म थी जितना कि उसके सिर पर सूरज। नदी के किनारे पर जाकर गधा रुक गया। राजकुमारी तुरंत ही गधे से उतरकर राजकुमार के पास गई, जो अभी अभी गड्ढा खोद कर चुका था। उसके पास ही पानी का एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था। पास में ही कुछ दूरी पर मगर लेटा हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था, जिसमें से उसके पीले दांत दिखाई दे रहे थे। जैसे ही राजकुमारी ने उसको इशारा किया तो उसने गड्ढे में पानी डाला, और जैसे ही गड्ढे में पानी ऊपर तक भरा, राजकुमारी ने डरते डरते उसमें अपनी लाई हुई पत्ती डाल दी। क्या यह टोटका काम करेगा या फिर उसको पानी धीरे धीरे करके सब रेत में सूख जाएगा और बेचारा राजकुमार इस राक्षस के फंदे में फंस जाएगा। आधे घंटे तक दोनों की आंखें उस गड्ढे पर टिकटिकी लगाकर देखती रही, पर गड्ढे का पानी उतना ही भरा हुआ रहा जितना शुरू में था। पत्ती पानी पर तैर रही थी। राजकुमार खुशी से चिल्ला उठा और मगर अपना सा मुंह लेकर पानी में चला गया। अब राजकुमार अपनी 3 किस्मतों में से 2 को जीत चुका था, सांप को और मगर को। वह अभी भी मगर को देखता हुआ खड़ा था। वह बहुत खुश था कि उसने अपने मगर वाली किस्मत को भी हमेशा के लिए जीत लिया था। तभी वहां अपने ऊपर से एक जंगली बतख को उड़ते देखकर चौंक गया। वह बतख नदी के किनारे उगी हुई झाड़ियों में अपने रहने की जगह ढूंढ रही थी। अगले ही पल उसका कुत्ता उसका पीछे करने दौड़ा तो अपने मालिक की टांगों से बहुत जोर से टकरा गया। और राजकुमार कांपा और लड़खड़ा कर नदी की तरफ नीचे गिर पड़ा, जहां वहां कीचड़ और झाड़ियों में फंस गया। उन्होंने उसे कसकर जकड़ लिया था। उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी को आवाज दी, जो दौड़ती हुई उसके पास आई। उसके पास रस्सी अभी तक थी। कुत्ता तो नदी में डूब गया था, पर राजकुमारी ने रस्सी के सहारे राजकुमार को कीचड़ में से बाहर खींच लिया था। खुश होकर राजकुमार बोला, मेरी किस्मत से ज्यादा तो मेरी पत्नी की किस्मत में जोर है।